क्या बांग्लादेश भी अफगानिस्तान की तरह खत्म होने की कगार पर है? 6 महीने पहले प्रचंड बहुमत और अब प्रचंड आतंक क्यों? क्या सच में यह क्षात्र ही है? घरों में आग लगाने वाले, लोगों को जान से मारने वाले, लोगों को डराने वाले और उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले, देश को बनाने वाले की मूर्ति पर पेशाब करने वाले और देश की प्रधानमंत्री की वस्त्र के साथ खिलवाड़ करने वाले, पूरे विश्व भर में जो वो पहन के बांग्लादेश को रिप्रेजेंट करती थी, उसके साथ खिलवाड़ करने वाले, चीरहरण करने वाले, क्या यह सच में क्षात्र ही है या फिर यह हमारी गलतफहमी? आइए जानते हैं। क्या अफगानिस्तान की तरह ही यहाँ भी फॉर्मूला अपनाया जा रहा है बांग्लादेश में? और जब देश की प्रधानमंत्री ही सुरक्षित नहीं, तो लाजिम सी बात है कि इस देश में रहने वाली करीब 8.5 करोड़ महिलाएं खुद को कैसे सुरक्षित महसूस कर सकती हैं? और जो प्रधानमंत्री आवास में हुआ, ऐसे में अगर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री, जी हाँ, शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है, ऐसे में वो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अगर प्रधानमंत्री आवास से निकल नहीं पाती, तो उनके साथ भी शायद वही होता जो बांग्लादेश के मशहूर अभिनेता शांतो खान और उसके पिता के साथ हुआ, और शायद उससे भी बदतर हालात शेख हसीना के किए जाते, क्योंकि बांग्लादेश की सेना द्वारा प्रधानमंत्री आवास को पूरी तरह से गार्डन की तरह खोल दिया गया है। करीब 550 खूंखार कैदी और आतंकियों को जेलों से रिहा कर दिया गया है। क्या सच में यह क्षात्र ही है जो टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, जो आतंकियों को यूं खुलेआम छोड़ रहे हैं अपनी बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करने के लिए, जो हिंदुओं के साथ ज्यादती कर रहे हैं, हिंदुओं की मंदिरों को तोड़ने का काम कर रहे हैं? क्या यह सच में पढ़े लिखे क्षात्र हैं जो सिर्फ नौकरी के लिए इन तमाम सारी चीजों को कर रहे हैं? और बांग्लादेश की बढ़ती तरक्की को पूरी तरह से नस्तोनाबूद कर दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है, तबाह कर दिया गया है। एशिया की अगर बात करें तो बांग्लादेश की सेना तीसरे नंबर पर आती है। पहले नंबर पर भारतीय सेना, दूसरे नंबर पर पाकिस्तानी सेना और तीसरे नंबर पर बांग्लादेश की करीब 1,75,000 सेना आती है। लेकिन मौजूदा समय में जैसी बांग्लादेश की हालात हैं, उसे देखकर लग रहा है कि बांग्लादेश जल्द ही अफगानिस्तान की तरह जले हुए घरों और राखों की तरह शमशान में तब्दील हो जाएगा और बांग्लादेश की सेना महज तख्ता पलट करती रह जाएगी। हालांकि शेख हसीना के लिए चारों तरफ से मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। पहला, देश ने पूरी तरह से शेख हसीना को नकार दिया है, भले ही वह प्रचंड बहुमत से जीती तो क्या। दूसरी शॉकिंग खबर शेख हसीना के लिए है कि उन्हें यूके और अमेरिका ने सीधे तौर पर मना कर दिया है। शेख हसीना का वीजा यूएसए द्वारा रद्द कर दिया गया है और वहीं यूके द्वारा शरण देने से इनकार कर दिया गया है, पल्ला झाड़ दिया गया है। आइए भारत के लिए बात कर लेते हैं कि भारत के लिए इसमें सबसे समस्यात्मक क्या हो। अगर अवाम लीग, जो कि शेख हसीना की पार्टी है, इसे हटा दिया जाए तो बांग्लादेश में नेशनलिस्ट पार्टी और जमाते इस्लाम, यह दोनों ही पार्टी भारत विरोधी मानी जाती हैं, जो कि खासकर जमाते इस्लाम कट्टरपंथी मानी जाती है और इसकी विचारधारा भी भारतीय विचारधारा से बिल्कुल भी मैच नहीं खाती। तो इससे यह साफ होता है कि भारत को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है और समय से समस्याओं को टालने की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाले समय में कहीं ना कहीं भारत के लिए ये बड़ी समस्या बनकर उभर सकता है। ऐसे में तमाम सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग, कि आखिर भारत किसके साथ खड़ा है, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री यानी शेख हसीना के साथ या फिर बांग्लादेश की जनता के साथ। बांग्लादेश की जनता के बारे में तो मैं फिलहाल कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन तमाम सारे देशों के लिए ये जरूर कहना चाहूँगा कि विश्व के तमाम सारे देशों को मौजूदा समय में बहुत शर्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह के हालात बांग्लादेश में देखने को मिल रहे हैं, उससे यह बिल्कुल पता लगता है कि आने वाले समय में बांग्लादेश के लिए दिन आसानी से कटने वाले नहीं हैं लोगों।
दूसरी सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से बांग्लादेश में एक महिला की आबरू के साथ खिलवाड़ किया गया है, यह पूरे देश को इस बारे में सोचना चाहिए कि एक देश की प्रधानमंत्री जो तमाम सारे लिबास को पहन के अपने देश को विदेशों में रिप्रेजेंट करने का काम करती थी, आज उसके आबरू को यूं सरेआम नीलाम किया जा रहा है। वहीं शेख हसीना के पिता की मूर्ति के ऊपर यूं पेशाब किया जा रहा है। हालांकि एक जानकारी जाते जाते दे दें, सोमवार को शेख हसीना न्यू दिल्ली लैंड की है और उसके बाद उनकी सुरक्षा के तमाम सारे इंतजाम भी किए गए हैं। हालांकि इस दौरान कयास लगाए जा रहे थे कि शेख हसीना अमेरिका या फिर जर्मनी या फिर यूके जा सकती थी, लेकिन तमाम सारे जगहों के रास्ते बंद होते देखे जा रहे हैं शेख हसीना के लिए। और शेख हसीना की जब भी बात होती है तो सबसे बड़ी बात यह है शेख हसीना ने खुद से पहले अपने देश यानी बांग्लादेश को रखा। उनके पिता ने बांग्लादेश को संजोया और उसके बाद शेख हसीना करीब 5 बार प्रधानमंत्री रही बांग्लादेश की। 15 साल उन्होंने सेवा की बांग्लादेश की और उसके बदले उन्हें मिला क्या? इस तरह की अपनी इज्जत लुटते हुए वो अपने आबरू को लूटते हुए देख रही हैं। कहीं ना कहीं वो भी सोच रहे होंगे कि किस देश के लिए मैंने इतने सारे विकास कार्य किए, इस प्रगतिशाली देश को मैंने बढ़ाने का काम किया और इस देश ने मेरे आबरू को लूटने का काम किया। क्या यह सच में एक छात्र ही है? यह सवाल पूरा देश और पूरा विश्व पूछ रहा है। जिस तरह से अचानक से तमाम सारे लोग टूट पड़े शेख हसीना के प्रधानमंत्री आवास की ओर, तो कहीं ना कहीं यह गंभीरतम सोचने का विषय है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए खबर के साथ, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।